हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं महेश बरियाकर फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज की जो अपनी क्वेरीज थी वो कमेंट के बेसिस पे जो वीडियो बनाए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जॉब नहीं मिल रही क्या करूं। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने क्वेश्चन किया है कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही क्या करूं। जॉब नहीं मिल रही क्या करूं। आपने कौन सा कोर्स किया है, आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, या जो भी आपने एजुकेशन लिया है, जो भी मास्टर डिग्रीज आपने ली है, या फिर कुछ भी नहीं। तो आपने एजुकेशन लिया तो अब उसके ऊपर आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी ना। आपकी बेसिक नीड्स तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। कुछ भी करो, काम करो, दो पैसे तो कमाना ही पड़ेगा ना। अब जॉब नहीं मिल रही तो आप डिप्रेशन में जा रहे, कहीं काम नहीं मिल रहा तो आप डिप्रेशन में जा रहे। करने के लिए बहुत कुछ काम है। ज़रूरी नहीं कि आपने जो क्वालिफिकेशन लिया है, जो आपने जो एजुकेशन लिया है, उस बेसिस पे आपको प्रॉपर आपके लेवल का जॉब मिले, या फिर आपके नॉलेज का ही सब कुछ मिले। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पैसा कमाओ, दिमाग लगाओ कि पैसा कहाँ बनाया जा सकता है। अगर आप अपने घर की बेसिक ज़रूरत ही भी अगर पूरी नहीं कर सकते तो फिर ऑटोमेटिकली आपको डिप्रेशन आएगा, क्योंकि आप खाली नहीं बैठ सकते। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज चैलेंज है। आप चाहे जो हो जाए, आप एक जगह खाली बैठ नहीं सकते। भला ही आप एक छोटी सी चाय की दुकान लगा लो, छोटी सी चाय की दुकान लगा लो चलेगा, लेकिन आप खाली नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का प्रेशर है, माँ बाप के उन पैसों का जो प्रेशर है, जो आपके पढ़ाई में खर्च हो गए। सब कुछ आपके लिए पैसा उन्होंने लगाया, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट ये है कि आप आज की तारीख में बेरोज़गार है, जॉब नहीं है। अगर कहीं जॉब जा भी रहे तो 5,000, 7,000, 10,000। तो तब तक क्या आप टेम्प्रेरी कोई काम कर सकते हैं, चाय की स्टॉल खोल सकते हैं, और कुछ आप में अगर क्रिएटिविटी है तो कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन खाली नहीं बैठ सकते, आप अपने आप को कोस नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है। आप थोड़ा सा बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड पॉजिटिव रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर है। ये प्रेशर आपको, आपका जो माइंड प्रेशर है ये खाए जा रहा है। माइंड प्रेशर जब बनता है और जब सराउंडिंग जब प्रेशर बनता है, तब आदमी को चीज़ें समझ में नहीं आती कि हमें कहाँ से शुरुआत करना चाहिए और कहाँ से शुरुआत नहीं करना चाहिए। पहले अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, कम से कम इतना तो भी कमाई का जुगाड़ ढूंढो। और उस जुगाड़ के पीछे तुम क्या जुगाड़ करके कर सकते हो, ये भी जुगाड़ ढूंढो। छोटे से छोटा, छोटा मोटा धंधा भी कर सकते हो, या फिर कुछ भी काम करो। कुछ भी, ज़रूरी नहीं कि आपको, जैसा अगर आप एक इंजीनियर बने तो आपको एक इंजीनियर लेवल का ही काम मिलेगा, या अदरवाइज बेसिक आपके पोजीशन का, जैसा आप डिग्री इंजीनियर बन चुके तो आपको एक मैनेजर लेवल की रैंक मिल जाएगी, या फिर असिस्टेंट मैनेजर का रोल मिल जाएगा, 35-50 हज़ार आपको पेमेंट मिल जाएंगी। अगर ख्याल आपके मन में है तो आपको मानसिक टेंशन आएगा और आप डिप्रेशन में जाएंगे। आपको कुछ भी काम मिले, आपको पहले कोई काम पकड़ना है, चाहे कैटेगरी कोई भी हो सकती है। अगर आप कैटेगरी और स्टैंडर्ड लेवल को देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप कोई एक काम को पकड़ो। बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, भले ही वो पेमेंट 10,000 रुपये भी रह सकती है। आप शुरुआत तो करो, कोशिश तो करो, धीरे धीरे ही सही। अगर ये आप 10,000 रुपये भी अगर साल भर अगर करते हैं, और उसी दौरान अगर आप अपनी तैयारी भी अगर करते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है, जिसमें आपकी बेसिक नीड्स भी चलेगी, आपकी तैयारी भी होती रहेगी, और आपको जो माइंड प्रेशर है वो उतना नहीं बनेगा जितना आज के तारीख में बन रहा है। और बहुत सारे ये वीडियोस देख रहे मेरे भाई लोग, या जूनियर से, कुछ सीनियर से, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, टेंशन का शिकार हो चुके हैं। आप छोटी छोटी शुरुआत लो ना, छोटे स्टेप से शुरुआत करो ना। पेमेंट 2 पैसे कम मिलेगा, लेकिन आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी। क्योंकि आज की तारीख में एक आदमी का रिचार्ज भी मारने जाएंगे ना, 250 रुपये का रिचार्ज है, कम से कम रिचार्ज है। घर में और भी मेंबर्स का रिचार्ज है, लाइट बिल भरना है, पेड़ भरना है, पॉकेट मनी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो कहाँ से आएगा पैसा? इतनी ही ज़रूरत हो, कम से कम आज की तारीख में 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा है। तो एटलीस्ट बेसिक नीड के लिए तो आपको पैसा लगेगा ही। तो आपको ये सोचना है कि कम से कम शुरुआत छोटी से ही, आपको जो भी काम मिले कर लेना है। उस काम को पकड़ो, और उस काम के बाद में जो आपके पास जो पार्ट टाइम जो टाइम बच रहा है, उसमें आप अपने समय को यूटिलाइज़ करो ना। ज़रूरी नहीं है
खाली टेंशन लेने से, लोड लेने से थोड़ी कुछ काम हो जाएगा, या थोड़ी टेंशन लेने से ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्त। बदलेगा तभी जब तुम कोशिश करोगे, क्योंकि कोशिश करने से ही बात बनेगी। बिना कोशिश के कुछ हो ही नहीं सकता। खाली सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। वो कोई भी काम से हो सकती है। अभी मैंने जैसा कहा कि आप एक चाय की टपरी खोल सकते खुद की, या फिर अगर कहीं दुकान में, शॉप में अगर काम मिल रहा, कहीं 10 या कहीं अगर 15,000 का भी अगर काम मिल रहा, तो आपको काम पकड़ लो। अगर आप जगह से बोलेंगे कि हाँ नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो फलाना ITA कोर्स किया हूँ, मैं तो फलानी डिग्री किया हूँ, मेरे को 20,000, मेरे को 25,000 पेमेंट चाहिए जगह पे और विथ फुल फैसिलिटी, भूल जाओ, भूल जाओ। आज के ज़माने में कहीं भी ऐसी जॉब आपके लिए IT रेडी पड़ी नहीं है। उसके लिए भी आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है। अगर उस कंपटीशन में अगर आपको बने रहना है तो पूरी शिद्दत से तैयारी करनी पड़ेगी और अपना बेस्ट देना पड़ेगा। तभी आप सोच सकते कि हाँ मेरा हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो भी सिंगल हैंडेड, आप खाली एक क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आपको कम से कम ऐसी 5 वेराइटी अलग अलग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल सिंगल लाइन का कहीं यूज़ नहीं है। आज आपको एक साथ कम से कम 5-6 क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। आप इंजीनियर अगर है तो आपको सब चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आपको सामने वाली कंपनी भी तराशती है कि आप में क्या क्या हुनर है और आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं, खाली आप सिंगल बस कुर्सी लेके अगर बैठने का काम है तो कोई नहीं देता। क्योंकि आपसे पढ़ी लिखी भी जो फील्ड से जो निकला बंदा अगर वो सीख रहा है तो आपसे दुगनी पेमेंट में वो लोग रख ले रहे हैं, क्योंकि आपको 50,000 देना पड़ेगा और उसको 20,000 में काम हो जा रहा। खुश है वो। तो ये जनरेशन है अभी। जैसा मैं अपनी अगर मैं बता दूं तो मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोजीशन पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमको सारे काम की वैरायटी, जैसा मैं ब्लास्टिंग करता हूँ, क्रशर प्लांट भी चलाता हूँ, डिस्पैच देखता हूँ, प्रोडक्शन भी देखता हूँ, मेंटेनेंस भी देखता हूँ। तो ये सारी वैरायटी कम से कम इन 7-8 सालों में, 8-10 सालों में मैंने अपने अंदर वो कमियाँ जो थी वो कमियाँ भर ली करके। आज कोई भी कंपनी के अगर मैं पास जाता हूँ, 4-5 कंपनी के पास अगर मैं जाऊँगा तो कोई एक कंपनी मुझे रख लेगी। क्यों? क्योंकि मैं कंप्लीट पैकेज बना लिया हूँ अपने आप को, हर वो चीज़ से वाकिफ़ कर लिया हूँ। कई ब्लास्टरों को मैंने सिखाया है, माइंस के जो ब्लास्टर होते जो ब्लास्टिंग करते उनको सिखाया है, ट्रेंड किया है। तो इसी प्रकार से अगर आप में हर वो हुनर है, या फिर आप वैरायटी के अगर काम सीख सकते हैं। कोई सिविल है तो उसको ग्राफिक्स आनी चाहिए, कंक्रीट की डिज़ाइन निकालते आनी चाहिए, पैटर्न निकालते आना चाहिए, ड्राइंग बनाने आना चाहिए, 3D डिजाइनिंग बनाते आना चाहिए। हर वो वैरायटी अगर आपके अंदर है तो फिर आपको काम मिलेगा। खाली आपने बोल दिया कि मैंने डिप्लोमा कर लिया या फिर डिग्री कर लिया और बस हो गया, लाइफ सेट हो गई मेरी, गलत फहमी में है आप। जितने भी युवा मुझे अभी सुन रहे हैं, ध्यान में रखो, गलत फहमी में मत रहना। अगर तैयारी करनी है तो पूरी फुल कॉन्फिडेंस से करना और पूरे एफर्ट लगा देना, अपना पूरा बेस्ट लगा देना। और नहीं तो भूल सोचना भी नहीं कि आपको जॉब आपके लिए मार्केट में रेडी पड़ी, क्योंकि आपके पीछे कम से कम 10,000 लोगों की लाइन लगी हुई है। इसलिए जो कर रहे हैं पूरा फुल एफर्ट डालो। और जॉब आज खाली पीली अगर बैठो तो खाली पीली बैठना ही सबसे बड़ा गुनाह है। जो भी काम मिल रहा है कम से कम शुरुआत करो, चाहे वो काम हो सकता है 5,000 से भी शुरुआत हो। हमने 2,000 रुपये से शुरुआत की थी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपके घर वालों को उतना प्रेशर तो नहीं आएगा और आपके भी पूरा माहौल घिरेगा नहीं प्रेशर से। छोटी शुरुआत ही सही, लेकिन शुरुआत करो और बचे समय में अपनी तैयारी करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और उसके बाद इंटरव्यूज़ भी देने के लिए जाओ, तैयारी करो और जहाँ भी अच्छी जॉब मिलती है वहाँ पे जॉब करके अपना कंटिन्यू करो। तो यही था टॉपिक आज का गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।